चर्चा की शुरुआत और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साध्वी यति चेतना जी, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। और साथ ही डॉक्टर जीनत अंसारी जुड़ रही हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो पर। तो आज इस शो में हम खास तौर पर यह बातें करेंगे कि जो कथावाचक हैं या जो धर्मगुरु है, उनका पहला और मुख्य कार्य क्या है। क्या इस तरह केवल और केवल महिलाओं और लड़कियों को लेकर टिप्पणियां करना, सिर्फ और सिर्फ धर्म पालन का अपने नजरिए से सारा भार केवल महिलाओं के कंधों पर लाद देना और उसके बाद उनके चरित्र को लेकर टिप्पणी, क्या यह शोभा देता है? क्या ऐसा करना चाहिए? सबसे पहले हम रुख करेंगे साध्वी यति चेतना जी का, जो हिंदू धर्मगुरु हैं। साध्वी जी कथावाचक हैं, चाहे मौलाना हैं या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले, उनके मेंटोर हैं, स्कॉलर हैं या फिर धर्मगुरु हैं, सबकी श्रद्धा और आस्था उनके साथ जुड़ती है और बड़े पैमाने पर लोग उनको सुनते हैं, चाहे घरों में टीवी पर बैठकर सुने या फिर उनके कार्यक्रमों में जाकर सुने। लेकिन वहां पर जाकर जब ये सुनने को मिले या किसी की ये टिप्पणी मिले कि आप फला जगह पर ऐसे कपड़े क्यों पहनकर पहुंची, वहां ये तो नंगापन है, या फिर कोई ये कहे कि 100 में से 204 लड़कियों का कैरेक्टर ठीक है, 25 साल की लड़की हो गई तो भाई न जाने कितनी जगह मुंह मारी, ये शब्द है कथावाचक के। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही सारा धर्म है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए सारी टिप्पणी है। देखिए आस्था जी, आपने कहा लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं दो धर्माचार्यों की बात अगर करूं, जिनमें पहले हैं अनिरुद्धाचार्य जी, तो अनिरुद्धाचार्य जी की टिप्पणी अशोभनीय है, इसमें उनके शब्द अशोभनीय हैं, लेकिन जो विषय उन्होंने उठाया समाज के चिंतन का विषय है। मौलाना ने जो कहा, मैं तो उसको भी जस्टिफाई कर रही हूँ। उसका कारण यह है कि एक हिंदू महिला को किसी भी कीमत पे मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। उसका क्या काम है मस्जिद में? हम अपनी सभ्यता के अनुरूप जीते हैं। हमारे यहाँ साड़ी एक बहुत सेंसिबल और बहुत डिग्निटी वाला पहनावा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को अपना अपमान कराने के लिए, जबकि वो इस्लाम को अगर वो नहीं जानते, इस्लाम के कानून को, अगर शरिया को वो नहीं जानते, तो उन्हें मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आप डिंपल यादव की बात कर रहे हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, कि वो राजनीति से आती हैं, और जब आप राजनीति में होते हैं, आप एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो समाजवाद की बात करते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो क्या इसके आधार पर, क्या इसकी आड़ में किसी मौलाना या किसी धर्मगुरु को यह अधिकार मिलता है कि वो उसके पहनावे पर इतने गंदे शब्दों से टिप्पणी करे? मार खाता फिर रहा है वो जगह जगह स्टूडियोज में, और फिर भी कह रहा है मैं अपने शब्दों पर बनाऊं। देखिए आस्था जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह का भी ये इस तरह की जो अभद्र जो टिप्पणियाँ हैं, वो सभी धर्मगुरुओं के लिए मैं निंदा करता हूँ। गलत शब्दों का प्रयोग किसी भी धर्माचार्य को, किसी मौलाना मौलवी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश आपको देख रहा है, ये देश की धरती और देश कभी माफ़ नहीं करेगा। सोच समझकर बोलना चाहिए। और रही बात, मौलाना रशीदी ने बोला और डिंपल यादव जी को बोला, हम सनातन धर्मी हैं और हम सनातन धर्मी, और ये देश भारत में सदैव महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करने वाला ये भारत है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। परंतु ये बात तो अनिरुद्धाचार्य जी को भी मालूम होगी ना, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई 25 साल की हो गई तो 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती है? ये क्या तरीका है बात करने का? आपसे लोग कथा सुनने आते हैं या महिलाओं के खिलाफ ऐसे टिप्पणी सुनने आते हैं? उसके लिए देखिए आस्था जी, और भी उदाहरण हो सकते हैं। अब ये एक कहना चाहिए कि वाणी फिसल गई या जो भी रहा, पर इसकी निंदा करते हैं, ये बिल्कुल मैं गलत मानता हूं। मूल सवाल ये भी आता है कि इस तरह के धर्माचार्यों का विरोध आप ही के फ्रेटर्निटी के अंदर से क्यों नहीं होता? ये पब्लिक में जाकर ही क्यों बवाल बनता है? सनातन धर्मी है, इसलिए हर स्त्री का सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई स्त्री, मुस्लिम स्त्री हो, चाहे वो इनकी देवी जी हो, डिंपल यादव हो। डिंपल यादव जी को पहले तो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो जो उनका रूल है उसको फॉलोवर करना चाहिए। नहीं किया, अच्छा संजीव जी, बिल्कुल फॉलो क्यों करना चाहिए? परंतु आखिर हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता क्या है? उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं हैं, अच्छा, दूसरी आवश्यकता क्या? और साड़ी बहुत ही गरिमामय पहनावा है, ये भारत के कल्चर की पहचान है, उसमें क्या गलत है? ये समझना होगा। मतलब आपको मस्जिद के अंदर से निकली हुई एक तस्वीर में एक महिला नजर आई और उस महिला का भी पहनावा नजर आया, आप उसका गला नाप रहे थे, ये कितनी शर्मनाक बात है। आपकी नजर कहाँ गई? इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, इसके लिए निंदा करता हूं। शरिया महिलाओं के विषय में कैसी सोच रखता है? क्या कहता है
तो उसके अनुरूप निश्चित रूप से उन्हें पहले मर्यादा जान लेनी चाहिए। ये लोग तो हमेशा उसके ही बाद प्रवेश करना था बिल्कुल। समस्त सनातनी ठीक है। महिलाओं का। और ये लोग हमेशा ही डिम्पल अभद्र यादव जी ने टिप्पणी करते मजाक बनवा हैं, ये दिया। मुस्लिम आखिर स्कॉलर जो क्यों? भी हैं, तो ये हमेशा ही अभद्र टिप्पणी करते आए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि उनके आपसदारी की बात है, अखिलेश यादव जी जिनके आज अगर हम में से कोई धर्मगुरु देश का, भारत का कह देता, डिंपल यादव के खिलाफ इस तरह की बात कह देता, आज तलवारें खिंची होती पूरे भारत में। लेकिन आज अखिलेश यादव क्या कोई भी, आप सपा पार्टी या कोई भी पार्टी का आदमी एक बात नहीं कह रहा है, क्योंकि वो उनके घर की आपस की बात है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है। तो हमारे बीच में दो मेहमान और भी हैं, हाजी नाजिम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब, यही सवाल आपसे है, चाहे वो कोई मौलाना हो, इमाम हो, अब मोहिबुल्लाह नदवी साहब खुद एक इमाम हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी के सांसदों को अपने साथ लेकर के गए। वहां 2 महिलाएं थी और भी महिलाएं थी, बहुत सारे पुरुष थे, लेकिन एक मौलाना को सिर्फ एक ही महिला नजर आती है। पूरी तस्वीर जो मस्जिद के अंदर से निकल के सामने आई। अब ये डिबेटिक हो सकता है कि वो कहां तक गई, वहां तक जाना सही है, नहीं है, जायज है कि नहीं है, लेकिन पहनावे पे नजर जा रही है, खुलेआम कमेंट कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या ये सारी मर्यादा का ठेका औरतों के लिए ही है? और किसने इनको खुली छूट दी संविधान से चलने वाले उस देश में कि आप एक महिला के पहनावे को लेकर फप्ती कसें, टिप्पणी करें आप खराब शब्द से? हाँ आस्था जी, देखिए मज़हब इस्लाम हमेशा महिलाओं का सम्मान करता है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके की अब ये बात हो रही थी, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, इनमें 2 बाबाओं के नाम और जोड़ लेने चाहिए थे आप लोगों को, जो एक ये भी कह रहे थे कि महिला प्लॉट होती है। प्लॉट का भी नाम एक बाबा ने कहा था। और अरे सुन तो लीजिए ना, मैं अरे सुन तो लीजिए। और दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल देश के अंदर बने। और ये किसने कहा था कि महिलाएं अगर कपड़े ना भी पहने तो भी चल जाएगा? तो बस सुन लीजिए। अरे भाई, जिन लोगों ने इस तरह की बात कही होगी ना, किसी पब्लिक ने उनका समर्थन नहीं किया होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आज जेल में बैठे होंगे ऐसे लोग। बता दीजिए अगर मैं गलत हूं। नाजिम साहब, तो नाम ले दीजिए किस बाबा ने कहा नाजिम था? साहब, ठीक है। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यति जी उन लोगों को सपोर्ट करती हैं, तभी इनके पेट में दर्द चालू हो जाता। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए, आप बात पूरी नहीं होने देते भाई। यहाँ महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप लोग इसको एज ए मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट कर रहे हो जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, वो दोनों पेशेंस के साथ सुन रहे थे। साध्वी जी, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक बार दोनों मेहमान बात पूरी कर लें। उनकी पहली टिप्पणी नहीं हो पाई है। नाजिम साहब 20 सेकंड और उसके बाद डॉक्टर जीनत अंसारी। हाँ देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से मौलाना साजिद साहब का इस तरीके का बयान आया, तो देखिए हम लोग ऐसे बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए मस्जिद देखिए अल्लाह का घर है भाई, आप आइए, किसने आपको रोका है? और महिलाएं तो जाया करती हैं। आप देखिए मक्का मदीना में देखिए, बस वो है कि हॉल अलग होते हैं महिलाओं के लिए। मक्का मदीना में महिलाएं जाती हैं नमाज पढ़ने। तो ये एशिया में ऐसा क्यों ये माहौल है नाजिम साहब कि महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती हैं? कनाडा में व्यवस्था है, यूएस में व्यवस्था है, वहां की मस्जिदों में हॉल सेपरेट होते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं वहां नमाज जाके। बताइए मैं गलत हूं तो? हाँ आस्था जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, देखिए मैंने हज किया बात, और दूसरी बात, मैंने अपने हज के दौरान में महिलाओं को बराबर में नमाज पढ़ते हुए देखा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये, यहाँ भारत के अंदर भी मस्जिदों में महिलाएं जाती हैं, किसी भी महिला पे पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का एक भ्रम पैदा करा जा रहा है कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जाती, भाई जाती है। अगर उनके पास वक्त होता तो मस्जिदों में नमाज भी अदा करती है। भाई जुमे के दिन भी हमने देखा कि महिलाओं को नमाज पढ़ते हुए देखा। लेकिन आप मुझे बताइए कि ईद पर, एक सेकंड साध्वी जी एक सेकंड, ईद पर इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें निकलती हैं जहां पर लोग मैसिवली नमाज अदा करते हैं। बताइए मुझे किस मस्जिद से कितनी महिलाओं की तस्वीरें निकली हैं? सब तो घर में होती हैं। हाँ। और उनको यह कह दिया जाता है कि भाई नमाज तो आप कहीं से भी अता कर सकती हैं, उसके लिए मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है, आप घर से भी अता कर सकती हैं, बस एक डायरेक्शन फॉलो करनी है आपको। क्यों महिलाओं को यहां पर नहीं प्रमोट किया जाता कि वो मस्जिद जाएं? भले ही आप वहां जाकर उनका सेपरेट अरेंजमेंट करिए, जब मक्का मदीना में हो सकता है तो कहां नहीं हो सकता? क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है? और इसी से आप जान लीजिए कि धर्मगुरुओं की हिम्मत बढ़ती है कि वो एक महिला को डिस्क्रिमिनेट करके उसके ऊपर इतनी भद्दी फप्ती कस रहा है। और वो महिला कोई आम महिला नहीं है कि अभी आप निकल जाइए तो आपको यहीं आसपास मिल जाएंगी। वो सांसद है, एक चुनी हुई पार्लियामेंटेरियन है। हाँ आस्था जी, देखिए चाहे डिंपल यादव जी हो या इकरा हसन हो, देखिए हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। डिंपल यादव जी पे जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी गई मौलाना साहब की, हम लोगों ने हर चैनल पे भी हर जगह मजम्मत की उनके बयान की। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए मैं आदम अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती करी थी, गलती की ये करी थी, उन्होंने गंदुक खा लिया था। गंदुक यानी कि आज के टाइम में चाहे उसको
उसको अनाज कह दीजिए या कुछ भी इस तरीके का वो कह सकते हैं आप, उन्होंने खाया था तो उनको सजा मिली थी। और वहीं पर एक इब्लिस था, इब्लिस से ये कहा गया कि भाई ये तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दो, उन्होंने नाफरमानी करी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी तो आदम अलैहिस्सलाम से देखे अल्लाह ने पूरे आदम को चलाया, यानी आदमी जो है उनको चलाया। और जब इब्लिस ने अरे यती जी सुन लीजिए, जब यती जी आप सुनने नहीं चाहते, इब्लिस ने माफी नहीं मांगी तो आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर लानत का तौर उसके गले में पड़ा हुआ। भाई इब्लिस के हर कोई खिलाफ खड़ा रहता है इब्लिस के, और इब्लिस को गालियां भी देते। यती जी अगर आपकी आवाज में दम है तो अल्लाह का नहीं, एक सेकंड, इब्लिस से क्या तात्पर्य है? इब्लिस से क्या तात्पर्य है, इसको स्पष्ट करिए पहले। हाँ, देखिए आप औरतों की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं इब्लिस का मतलब यह है कि जो गलती करता, गलती करके वो गलती नहीं मानता तो वो इब्लिस की तरह है। तो रशीदी जी क्या हुए? एक सेकंड, रशीदी जी क्या हुए? हाँ, देखिए मैंने कहा कि देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने गलती करी, उन्होंने माफी मांगी अल्लाह से तो अल्लाह ने माफ कर दिया। इब्लिस से कहा कि आप सजदा कर दीजिए, इब्लिस ने सजदा नहीं करा तो उनके गले में लानत का तौर डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं का सम्मान चाहे किसी भी समाज से हो उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि मस्जिद के अंदर वो गई और वहां पर उनका जो फोटो वायरल करा गया, सबसे पहले तो मुझे एक आपत्ति ये थी कि जिस किसी ने भी वो फोटो खींचा, वो फोटो उन्होंने इस एंगल पर खींचा जहां पर डिंपल यादव जी के जो थे साड़ी पहने हुए थे और वहां पर इकरा हसन को वहां पर पूरे सर पे भी दिखाया गया। तो भाई देखिए महिला इकरा हसन भी थी, डिंपल यादव जी थी, हम दोनों महिलाओं का सम्मान करते हैं। और देखिए साड़ी हिंदू भाइयों का परिधान है, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, लेकिन क्या है मौलाना साजिद साहब ने ये कहा कि सर पे पल्लू रख लेते, ठीक है ये भारत का संविधान है, भारत का संविधान। उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने उनके लिबास पर बहुत भद्दा कमेंट किया और कहा कि मस्जिद में वो नंगी होकर बैठी थी, ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। सबने सुनी है वो बात। आस्था जी हमने मजम्मत करी ना उनके, हमने मजम्मत करी उनके शब्दों की मजम्मत करी। और देखिए मजम्मत इसलिए करी क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम इस तरीके की कोई भी वाहियात बातों का समर्थन नहीं करता। ठीक है डॉक्टर जीनत अंसारी, ये आपका सवाल। डॉक्टर जीनत अंसारी, आप खुद एक महिला हैं और बहुत हद तक जो हर धर्म के अंदर देखिए होता है कि उसका एक कट्टर स्वरूप भी है। कट्टर स्वरूप में सेंस में कह रही हूं कि कोई एक धर्माचार्य या उस धर्म से या उस विचारधारा से जुड़ा हुआ जो सर्वोपरि है, जिसको बुद्धिजीवी आप कह लीजिए, कि उसके कहे पर, उसके डिक्टेशन पर समाज जो है वो फॉलो करने लगे और ये मानने लगे कि ये भगवान का या ये ईश्वर का आदेश है। अब मस्जिद पे पहले तो यही डिबेट बहुत लंबी चली कि भैया मस्जिद में महिलाएं जाती नहीं जाती। हमें तो आज पता चल रहा है कि भारत में मस्जिद में महिलाएं जाती हैं। हमने तो आज तक कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखी, किसी ने सामने लाकर ये लिबरल स्वरूप अगर दिखाया हो। और एक महिला जो कि पार्लियामेंटेरियन है, मस्जिद के अंदर गई, उनको ले जाने वाले खुद एक इमाम है और एक दूसरे इमाम कहते हैं कि किस हालत में बैठी थी वो, वहां नग्न होकर बैठी थी। देखिए ये बहुत ही अशोभनीय बात है। मैं उसे मौलाना नहीं कहना चाहती हूँ। जो राशिदी साहब हैं उनके पहले तो उनके नाम के सामने मौलाना हटाया जाए, क्यों मौलाना नहीं है, क्योंकि जो मौलाना होते हैं वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, चाहे उसके अंदर कोई किसी भी मजहब के धर्मगुरु हो। अगर उन्हें महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती है तो उनके नाम के सामने धर्मगुरु हटा देना चाहिए बिल्कुल भी। अब अगर वो इतनी ज़्यादा महिलाओं को लेकर के इतनी गंदी बात बोल रहे हैं तो इसका हमें बड़ा अफसोसनाक मुझे बहुत अफसोस इस बात से है क्योंकि इन्होंने जो टिप्पणी की है और जो उनके लिए जो डिंपल यादव जी के लिए की है तो वो बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय बात है। दूसरी बात ये है कि जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी पत्नी के लिए इन्होंने टिप्पणी की है, तो इससे जो आम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिला है, वो अपने आप को और असुरक्षित महसूस करेंगी। और उसी तरीके से जैसे कि हिंदू धर्मगुरु ने जो टिप्पणी करी है महिलाओं के लिए, बच्चियों की, यहाँ तक कि उन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, तो उनके लिए भी अफसोसनाक बात यह है कि उन लोगों की भी, मैं तो बार बार ये हर मीडिया पे और अपने हर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि उनके नाम से धर्मगुरु हटा दिया जाए। बिल्कुल भी वो इस काबिल ही नहीं है, जो सिर्फ वो महिलाओं की ऐसी सोच, भद्दी सोच रखते हैं महिलाओं के प्रति, तो ये बहुत गलत है। और जैसे कि ये मस्जिद में मुसलमान औरतों का सबका जाना कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं। एक बात डॉक्टर जीनत अंसारी,
अब आप ईमानदारी से बताइए, आज शो पर आप कितनी बार मस्जिद गई और आपने नमाज पढ़ी है? मस्जिद में नहीं, मैंने मस्जिद में एक बार नमाज नहीं पढ़ी, पर मैं मस्जिद में बहुत बार जाती हूँ। मैं मस्जिद में है ना, आपको एक डर है ना कि कहीं कोई फतवा ना निकाल मुझे दे। डर किसी चीज, यार, अगर यहाँ मुझे डर पता नहीं होता तो कौन ये सी डर होता तरह की मिसहैपनिंग मेरे साथ सड़क पे हो जाए, ऐसे कट्टर मौलाना इमाम अगर ऐसी बात रखेंगे, या घर में क्या कुछ सुनना पड़ जाए। नहीं पढ़ी है मैंने वहाँ पर आज तक भी। महिलाओं पर प्रतिबंध है, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। उन्हें ये देखिए, जैसे कि बिल्कुल ये पूरी तस्वीर है और इसी से बवाल शुरू हुआ है। अब ये इकरा हसन बैठी हैं और ये डिंपल यादव बैठी हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या अभद्रता है, क्या गलत है? ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वो इतनी एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं, अपनी सादगी के लिए जानी जाती है डिंपल यादव, और एक मौलाना उनको किस तरह संबोधित कर रहे हैं। मौलाना और धर्मगुरु कोई भी हो, उनकी आंखों में अपनी गंदगी है। हो सकता है कुछ एक महिलाएं हो जो मस्जिद जा रही हूं, अब वहां जाने का सही पहनावा क्या होना चाहिए, ये तय करने वाला कौन है? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग। हाँ देखिए, अभी आपने ड्रेस कोड वाली बात कर दी है। हाँ तो देखिए, मस्जिद के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं है, अपना पूरा शरीर अपना ढका हुआ होना चाहिए। तो नमाज अब अगर, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरे साड़ी से ज्यादा ढका हुआ और क्या हो सकता है? फिर उन्हें किस बात पर आपत्ति हुई? आप वो मुझे सुनना लगता है चाहती हैं, हिजाब भी ढकने की आप बात। सुनना चाहती हैं या नहीं, ये बता दीजिए। एक बार उनका जवाब आने दीजिए साधवी जी, एक बार जवाब आने दीजिए। आपत्ति इस बात की है, ठीक है, एक बार बात पूरी कर ले, एक बार बात पूरी कर ले, फिर आप काउंटर करिए। अपना पूरा शरीर ढक के वहां गई थी, साड़ी पहन कर गई थी, कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं गई थी डिंपल यादव। आस्था जी देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, देखिए साड़ी जो मेरे हिंदू महिलाओं का परिधान है, भाई मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज की, लेकिन अगर ये बार बार अगर इस बात को कहेंगे मुस्लिम महिलाओं को लेकर, तो भाई मुझे आपत्ति है। भाई मस्जिद के अंदर अगर महिलाएं अगर जाती है नमाज पढ़ने के लिए, उनका शरीर ढका हुआ होता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मस्जिद इबादत का घर, अल्लाह का घर, किसी को इसको क्लियर कर लेते हैं। आपने कहा कि पूरी तरह से कवर्ड अप होना चाहिए, तो क्या आपका इशारा बुरके की तरफ है? या आप ये कहना चाहते हैं कि बुरके या हिजाब महिलाओं की चॉइस है? मतलब लिबास ऐसा होना चाहिए, लिबास ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरीके से कवर्ड अप हो। जी की बुर्का पहन के जाएं डिंपल यादव के लिए, यही था। साड़ी में अगर कोई महिला ढकी हुई नहीं है तो आप और किस परिधान को ये मानते हैं कि वो ढकी हुई है? डॉक्टर जीनत, अब यहाँ पर परिधान पे बात आ रही है कि सबसे पहले तो ये था कि भाई कितनी महिलाएं ही हिंदुस्तान की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं, अब जाती हैं तो उनका परिधान क्या हो? अब कह जरूर दिया जाता है शरीयत के अकॉर्डिंग, उसमें कोई डिजाइन नहीं दिया गया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी इशारा किया गया है कि भाई इस तरह का लिबास हो कि बहुत ज्यादा तंग ना हो और ढीले ढाले कपड़े हों, पूरी तरह से ढका होना चाहिए और पूरा उसका वर्णन है। लेकिन आप इस वक्त हैं और पढ़ी लिखी हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आप भी आती हैं और फॉरवर्ड सोच आप रखती हैं, और आपके पहनावे को देखकर कोई कहेगा क्या कि इसमें कोई खराबी है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत एलिगेंट पहनावा है। मौलाना क्या कहेंगे? लेकिन बात यह है कि क्या आप ऐसे जाकर नमाज पढ़ सकती हैं, या ऐसे लोग आप पर टिप्पणी करें तो आप उसका कैसे सामना करेंगी? मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ का एक रूल है आपको सर ढकना है, पूरी तरीके से ढक के जाना है। तो और हमारे जो बड़े बुजुर्ग, मेरी बात पूरी होने दीजिए, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, ये हमारे भारत की सभ्यता है कि हम लोग सिर ढक के रहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये है कि मैंने सिर नहीं ढक रखा है, मेरी बहन ने इतना अच्छा लिबास पहन रखा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसके अंदर कोई नहीं है। आप जैसे भी आप मंदिर में भी जा सकती है, आप मस्जिद में भी जा सकती है इस लिबास में, पर ये कि पर्टिकुलर आप ये कहें कि आप बुर्का पहन के जाएंगी तो ये बिल्कुल गलत है। बुर्का पहनना बिल्कुल हमारे मजहब का तो फिर उन्होंने किस बेस पर कहा? उन्होंने नग्न किस बेस पर कहा? फिर हम लोग तो इतनी हिम्मत रखते हैं कि मीडिया के माध्यम से मैं बता देती हूँ, मौलाना रशीदी जी ने, मैं एक सेकंड, पीसीआर वो पिक्चर लगाइए पीछे, वो पिक्चर लगाइए, मैं बताती हूँ मौलाना रशीदी, मैं बता रही हूँ आपको मौलाना रशीदी ने क्या बयान दिया। वो पिक्चर लगाइए पीछे मस्जिद के अंदर से जो सामने आई है, जिसपे पूरे समाजवादी पार्टी के सांसद बैठे हैं, डिंपल यादव भी दिख रही है। हाँ, ये देखिए, ये डिंपल यादव दिख रही हैं और साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, बाल उनके बंधे हुए हैं, पूरा कवर्ड उनका लिबास है, बहुत ही एलिगेंट साड़ी में है। लेकिन मौलाना रशीदी जी की नजर कहाँ गई? यहाँ पर, उनके गले पर, उनको और इसी की तरफ इशारा करते हुए आप भी देख लीजिए हाजी साहब, जीनत अंसारी जी आप भी देखिए, यहाँ नजर गई। वो कहते हैं ना कि जैसी नजर वैसा नजरिया, पूरी तस्वीर में नजर गई गले पर, और इसी को नाम ले जा रहे हैं।
बिल्कुल गलत है, नजरिया वो तो बिल्कुल साजिश गलत है रशीदी का उसकी। वही है ये जो उसकी इस्लाम का आंखों की है, गंदगी जो है, उसकी शरिया आंखों क्या की की है। गंदगी अच्छा है। एक सेकंड ये गलत होल्ड नहीं होल्ड फॉर अ है। मोमेंट, होल्ड फॉर अ अनुरुद्धाचार्य को मोमेंट। गलत देखिए इस तरह कहेंगी। क्या है ना, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, मैं एक एक करके नाम लूंगी, आप एक सबको देश 20 की- सेकंड, एक 20 देश सेकंड। की अच्छा आचार्य जी 20 बड़े सेकंड, तबके उसके बाद की हाजी स्त्री साहब। गई तो उस पर ये अभद्र टिप्पणी किसी साधारण व्यक्ति की स्त्री जाएगी, उस पर क्या आप नहीं बोल सकते हो? फिर तो आप बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत ज्यादा नीचे उतर जाओगे आप। इससे बड़ी क्या गलती नहीं हो सकती, ठीक है। इससे बड़ी क्या बात है साहब? ठीक है इस नाज़िम तरह की साहब। बातें होती ठीक ठीक आचार्य जी, हाँ, नाज़िम आस्था जी साहब। देखिए, अभी आपने एक डिस्प्ले पे एक पिक्चर चलाई तो आपने कहा कि नाजिम साहब आप देखिए। देखिए मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने भारत के हर महिला का सम्मान करता हूं, यही मेरा मजहब इस्लाम है। और जिस तरीके की यहां पर बातें हो रही हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जगत जननी है, जगत जननी का हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई आचार्य हो या मौलाना हो। अगर घर के बड़े या किसी ऐसे इमाम को बिठा करके फैसला ले लिया जाए कि भाई अब इनका निकाह पढ़वा दो जितनी जल्दी हो सके, तो अब घर की औरतें या उस लड़की के पास कितना ऑप्शन है कि वो विरोध दर्ज करे अपना? कोई सुनता है, कोई सुनता है उसके उनकी? बिल्कुल आदमी ये कोई चीजें option अगर नहीं है जीना जी, बिल्कुल कोई बिल्कुल option नहीं बिल्कुल आपके ऑप्शन है, बिल्कुल कोई ऑप्शन है। option अगर नहीं बिल्कुल आपके यहाँ। मैं आपको आपके इतनी यहाँ बता कोई सकती हूँ option कि लेकिन बहुत कितनी सी लड़कियों और महिलाओं में बहुत हिम्मत सी है नहीं। या उस माँ के अंदर हिम्मत है कि वो रोक ले इसको? इसके अंदर मैं इसके अंदर सनातन में भी इतनी लड़कियां हैं जिनकी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अभी जब आपके से- सामने जीनत अंसारी जी जीता जागता सबूत है। जीनत अंसारी देखिए बगैर जैसी बुरखे कितनी के हैं, महिलाएं? बगैर बुरखे के बताइए, इनका अपना निजी मामला की है, बुरखा पहने हिजाब लगाए। भाई देखिए कोई मजहब इस्लाम के अंदर ये जबरदस्ती नहीं है, तो बता दीजिए जीनत जी, जवाब दीजिए ना उन्हें कि किस तरीके की बात आप वो कर रहे हैं। किसी मौलाना का कोई बयान मेरे खिलाफ नहीं आया है, कोई मेरे ऊपर फतवा जारी नहीं हुआ है। मैं हमेशा ऐसे ही घूमती हूँ, हर चैनल पे जाती हूँ, मैं हर चैनल पे जाती हूँ। अगर मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ तो मैं उन बच्चों के लिए भी खड़ी हो जाऊंगी, मैं डिम्पल यादव के लिए भी खड़ी हो जाऊंगी, मैं हर उस बहन बेटी के लिए खड़ी हो जाऊंगी, मैं हर उस बहन बेटी के लिए खड़ी हो जाऊंगी। जीनत अंसारी सिर्फ अपने मजहब का कितना सिर्फ सम्मान है, अपने कितना मजहब का नहीं सम्मान है करती आपके यहाँ? वो अगर सबको कोई महिला थोड़ी गलती कर दे तो 3 बार बोल दिया जाता है तलाक तलाक तलाक। वो तो मोदी जी और ने आपके आके यहाँ रुकवा तो जब दिया, एक शादी के वरना बाद सब दूसरी तबाही शादी मच कर थी लेते आपके हैं। यहाँ। एक कितनी शादी के महिलाएं बाद आपके दूसरी धर्म शादी का कर विरोध लेते करती हैं। हैं। तो इस वाले सब उसका होती मुझे है। हाँ ठीक जब है। सभी में कितनी आचार्य जी, महिलाएं आपका आचार्य विरोध जी, करती हैं, आचार्य जी कितनी जवाब सुन लेते हैं, आचार्य जी देखिए, अभी आपने 3 तलाक की बात करी। हाँ। देखिए संविधान के अकॉर्डिंग ये कानून बना, हमने स्वीकार करा, क्योंकि मेरे अच्छी मुल्क बात के है, संविधान क्योंकि के महिलाएं according उसमें ये आपके कानून यहाँ बना। प्रताड़ित लेकिन होती अगर थी। सुन लीजिए आचार्य हाँ, जी, जी। कुरान शरीफ की किसी भी आयत के अंदर आप ये बता दीजिए 3 तलाक का कहीं कंसेप्ट है तो आप मुझे बता दीजिए। भाई मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, मैं कुरान को पढ़ने वाला, मैंने तो किसी भी आयत के अंदर नहीं देखा नहीं, तो ना ये पढ़ा। कैसे- तो आप बता दीजिए ना, कैसे चल रहा है? आप बता दीजिए आपका इसमें 3 propaganda चल तलाक रहा की तो बात है। आपने एक बार किसी ने 3 तलाक तलाक की के लिए बात होता होगी। होगी, लेकिन कानून बना 3 तलाक आपके महिलाओं का सम्मान है, को स्वीकार आपके करा मुस्लिम हम लोगों धर्म में ये महिलाओं को सम्मान है। आस्था जी, आप यही बार बार तो करें मैं दूसरे ऐसा लोग ठीक है, सम्मान एक करते सेकंड, हैं। 3 तलाक पर बात आई है, 3 तलाक पर बात है। ये तो एक सेकंड, इसके ये खिलाफ तो- इसके ये तो खिलाफ आगे अब देश बीजेपी में सरकार कानून। ने आचार्य जी, रुकवाया। आचार्य जी माय रिक्वेस्ट, 3 तलाक जो है अब भारत के अंदर एक अपराध है, उसके खिलाफ कानून बन चुका है। लेकिन जिस वक्त इस ट्रांजिशन से हम गुजर रहे थे, हाजी साहब आपसे भी सवाल है, डॉक्टर जीनत अंसारी आपसे भी सवाल है, कितनी बड़ी, मुझे खुद याद है कितनी बड़ी बड़ी डिबेट्स हम लोगों ने कंडक्ट की थी, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें ऐसे बहुत सारे इमाम आते थे, मौलाना आते थे जो सीधे तौर पर मोर्चा खोल के खड़े हो जाते थे और कहते थे कि हमारी शरीयत के खिलाफ है। और आज भी जब ये कानून बन चुका है, एक बहुत बड़ा वर्ग आप ही लोगों के भीतर से जो ये कहता है डरा करके इस कानून को बनाया गया है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक तरह का रिफॉर्म है, ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को? हाजी साहब। अच्छा हाँ, देखिए अभी आपने मौलानाओं का जिक्र करा, तो देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हम देखिए हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और देखिए महिला के साथ हमेशा खड़े हुए। अरे साध्वी जी, हाँ, और उनकी उनको बात 3 आने तलाक दे देते हैं सम्मान करते करते। अरे भाई अब अगर आप जुर्म अगर सुन लीजिए, अब जुर्म है भारत के हाँ अंदर। देखिए अब मुझे उनका मैं हलाला भी काफी देर से करवा आस्था जी, और हलाला पे अगली हाँ डिबेट चलेगी। आस्था जी मैं काफी देर से सोच रहा था अभी यति जी हलाला क्या शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करा। भाई अगर मैं नियोग की बात करूंगा तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं, नियोग भाई हमारे अरे यहाँ सुन होता लीजिए है भाई, ना। अगर आप हमारे हलाला यहाँ की बात मैं करते तो मैं बताऊं नियोग के बारे में भी आपसे पूछ सकता हूँ। और भारत के अंदर एक देवदासी प्रथा चलती थी भाई, देवदासी प्रथा चलती थी, जहां आज भी अगर देख लेंगे हमारे हिंदू बहन बेटियां आज भी अपने बच्चों को पिता का नाम देने के लिए तरस रही है। भाई वो देवदासी प्रथा के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं हुए? भाई नियोग के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं हुए? लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ हलाला याद आता है। भाई महिला का अगर कहीं भी शोषण होता है तो भाई हम महिलाओं के साथ खड़े हुए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। घूम फिरकर सवाल यही आता है कि क्या धर्म को निभाना, धर्म को पालन करना या अपने हिसाब से बेड़ियों
बेड़ियों में जकड़ने के लिए केवल और केवल बेटियां ही हैं? क्या कोई पुरुषों को भी नसीहत देगा, उनको भी मर्यादा सिखलाएगा, उनको भी बताएगा कि व्यभिचार क्या होता है, उन्हें भी पॉइंट आउट करेगा उनके पहनावे के लिए? आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि लड़कियों के आचरण और रिश्तों पर बाबाओं और मौलानाओं का ऐसा अपमानजनक बयान क्यों? सोचिएगा जरूर।